अगर आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, किस क्लास के हैं? क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आज के इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी में जीवन परिचय की बात करूंगा। किसके जीवन परिचय की बात करूंगा? कवि सुमित्रानंदन पंत की। ये जो जीवन परिचय है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इनके जीवन परिचय को कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, ये मैं बताया दे रहा हूं, तो आप इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं संक्षिप्त परिचय की बात करूंगा, इनके संक्षिप्त परिचय की बात करूंगा कि कैसे आप इनका संक्षिप्त जो परिचय है वो आप लिखेंगे। तो जन्म जो हुआ इनका 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका जो जन्म हुआ वो 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। और इनके जन्म का स्थान कौन सा था? कौसानी, अल्मोड़ा। समझ रहे हैं? अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। तो आई होप आपको जन्म स्थान पता चल गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो उसका जन्म का स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ये सारी चीजें यदि आपको याद हैं तो आप जीवन परिचय लिखाएंगे। और आपके जो जीवन परिचय हैं वो 5 नंबर में कवि के और 5 नंबर में लेखक के जीवन परिचय को पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम हम देखते हैं, पंडित गंगा दत्त। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित गंगा दत्त जी, है ना। और माता का क्या नाम था? सरस्वती देवी। जो सुमित्रानंदन पंत थे उनकी माता जी का क्या नाम था? सरस्वती देवी था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं इनकी प्रमुख बूढ़ा चांद हो गया, गुंजन हो गया, बिंगड़ा हो गया, पल्लव और चिदम्बरा। इनकी जो प्रमुख रचना है वो चिदम्बरा ही है। समझ रहे हैं? इनकी जो फेवरेट और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉपुलर रचना है वो चिदम्बरा है। तो ये हो गया कवि सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त परिचय। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में आए हुए हैं और अब की बार भी चांस है 100%, है ना। तो आइए अब इनका हम पूरा जीवन परिचय देखते हैं कि कैसे आपको इनका पूरा जीवन परिचय लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरमय गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। तो ये हो गया इनके जन्म के बारे में और जन्म के स्थान से रिलेटेड बात। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत जी था। आप जानते ही होंगे कि इनके पिता का जो नाम था क्या था? पंडित गंगादत्त पंत जी, है ना। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था, है ना। तो ये इतना आप लिख देंगे, आपको संक्षिप्त परिचय पता है इस कारण से, है ना। आगे आप क्या लिखेंगे? इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। जब ये 6 घंटे के थे तभी इनकी माता जो थी वो चल बसी थी। तो अतः इनका जो पालन पोषण है वो पिता और दादी की छत्र छाया में हुआ। इनका जो लालन पालन था वो पिताजी ने और उनकी दादी की छत्र छाया में ही हुआ, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में यदि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय पूछा जाता है ना। पंत जी की जो प्रारंभिक, हाँ एक बात और इनके बचपन का नाम जो था वो गोसाई दत्त था। इनके बचपन का नाम, सुमित्रानंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। आगे क्या लिखेंगे? पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो अल्मोड़ा में ही हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, जो स्कूल लाइफ थी, वो कहाँ पे हुई? अल्मोड़ा में ही हुई, है ना। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रखा। जब ये प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे अल्मोड़ा में तभी इन्होंने अपना जो नाम था वो गोसाई दत्त से बदल के सुमित्रानंदन पंत जो है वो रख लिया। तो ये इम्पोर्टेंट क्या था? लाइन थी कि इन्होंने कब अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा? तो जब ये प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में कर रहे थे, है ना, ग्रहण कर रहे थे तब। आगे क्या लिखेंगे आप? पंत जी ने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो सुमित्रानंदन पंत जी थे उन्होंने स्वयं से अध्ययन करके संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का जो अच्छा ज्ञान है वो
प्राप्त कर लिया था, है ना। तो ये हो गई इतनी बेसिक बातें इसके बारे में, सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में। आगे देखते हैं। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कब? सन 1976 ईस्वी में इनकी जो भारत सरकार थी उन्होंने साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी जो फेवरेट मोस्ट पॉपुलर जो रचना थी वो चिदंबरा थी और उस पे इनको पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को मिला और किस कृति के रचना पे मिला, है ना। तो आप इस तरीके से इसको लिख आएंगे और ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो मैंने आपको बता दी। इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में। तो ये पूरा जीवन परिचय हो गया किसका? सुमित्रानंदन पंत का, जो इम्पोर्टेंट था, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता था, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या इनकी प्रमुख रचनाएं, कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं हम इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखो रचनाएं इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो लिखी हुई है यहाँ पे। बीड़ा हो गया, पल्लव, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगपथ, चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। तो आप याद कर लेंगे, कम से कम जितनी रचनाएं मैंने लिख दी हैं वो तो याद ही कर लेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत का आपको जीवन परिचय अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कवि हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में पूछे जा सकते हैं। तो 5 नंबर पक्का करना है तो सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कम से कम याद कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये जो जीवन परिचय था बहुत ही शार्ट था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ज़्यादा ब्रॉड टर्म यूज करके जीवन परिचय लिखेंगे तो परेशानी ही होगी आपको। जैसे सरल शब्दों के रूप में मैंने आपके लिए जीवन परिचय लेकर आया। तो आप कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ साथ में ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और क्या करना है आपको। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जो है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की, हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। धन्यवाद।